नमो बुद्धा दोस्तों, आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव पर। आज हम इतिहास की उन परतों को खोलने जा रहे हैं जिनमें सदियों से बड़ी चालाकी से छिपाया गया एक ऐसा वैचारिक युद्ध जिसके निशान आज भी भारत की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं, जिस देवता शिव की आप कल्पना करते हैं उनका संबंध बौद्ध परंपरा में एक महान बुद्ध शरणंकर बुद्ध से था? क्या यह संभव है कि ये दोनों नाम और प्रतीक केवल एक ही ऐतिहासिक सच्चाई को दर्शाते हों जिसे बाद में बदल दिया गया? आज इस वीडियो में हम केवल सवाल नहीं उठाएंगे, हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के साथ एक और वैदिक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बने रहिए, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वह भारत के पूरे श्रवण कल्चर के इतिहास को और आपकी मान्यता को बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में उल्लिखित शिव ही शरणंकर बुद्ध हैं। शिव के साथ कुछ अनर्गल बातें जुड़ने के कारण गलत लकीर के फकीर बने कुछ कट्टरवादी लोग भले ही इस तथ्य से सहमत न हो, किंतु ये सत्य है कि शंकर शंभु ही शरणंकर बुद्ध थे। शरणंकर शब्द कालांतर में भाषा फेर के कारण अथवा आर्यों के समर्थकों द्वारा श्रमण धर्म के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के कारण शंकर हो गया। शंकर और शरणंकर बुद्ध दोनों ही एक रूपता लिए हुए हैं, इतनी समानता कि दोनों के बोलने में एक ही ध्वनि निकलती है। इस आधार से भी यही स्पष्ट होता है, शंकर शब्द शरणंकर का ही विकृत रूप है। वैदिक कालीन शंकर के लिए अन्य नाम जैसे शिव, शंभु, महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ, नीलकंठ, नटराज, पशुपतिनाथ भी भारत में प्रचलित हैं। नीलकंठ शब्द के अतिरिक्त शेष सभी संबोधन शरणंकर के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। आइए इन संबोधनों का आशय समझ लिया जाए। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। एक बार महाराज बलि के राज्य में देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया और उससे प्राप्त अमृत सेवन करते समय राहु असुर द्वारा अमृत ग्रहण करने की बात चंद्र ने देवताओं को बताई। तब राहु क्रोधित होकर चंद्र का पीछा करने लगा। चंद्रदेव भागता हुआ शंकर की शरण में आया और भयभीत हुए चंद्र को शंकर ने अपने शीर्ष यानी गुफा की चोटी पर शरण दी। शंकर योगी द्वारा दूसरा परहित कार्य तब का है जब भद्रकाली नामक अनार्य कन्या आर्यों का विनाश कर रही थी। तब भी शंकर ने भद्रकाली का क्रोध शांत करके आर्यों के विनाश को बचाया था। इन घटनाओं का कारण शिव कल्याणकर कहा गया। संभवतः शरणागतों की रक्षा करने के कारण ही उन्हें शरणंकर कहा गया। इन कारणों से भी शंकर शिव योगी को शरणंकर कहना उचित प्रतीत होता है। शंकर शब्द का अर्थ भी हम संधि विच्छेद करते हैं। शं धन कर धन शं यानी शमन करने वाला, जिसने स्वयं के आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष को शमन किया हो, वह शमन कर यानी शंकर। जिसने जनता के दुखों को, समस्याओं को शमन किया हो, वह शंकर। इसी आधार पर शंकर योगी शरणंकर बुद्ध ही ठहरते हैं। शंभु शब्द का शुद्ध रूप है स्वयंभू, अर्थात स्वयं के मायने अपने आप बिना किसी गुरु के। भू शब्द से मायने ज्ञानी हुआ। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि वे स्वयं ही बोधि प्राप्त हुई थी उन्हें। जैसे गौतम बुद्ध को स्वयं ही बोधि प्राप्त हुई, उन्हें सम्मा संबुद्ध कहा गया। इस मायने में गौतम बुद्ध को स्वयंभू भी कहा जाता है। इन मायनों में शंकर योगी स्वयंभू हुए। इस आधार से भी शंकर योगी शरणंकर ही होते हैं। शरणंकर के लिए प्रयुक्त होने वाला अगला विशेषण महादेव है, जिसका अर्थ है महान देव, क्योंकि शंकर योगी के समकालीन 33 आर्य देवता थे, किंतु वे अनार्यों की लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे, स्त्रियों को छीनते थे,
नदियों पर बने बांध तोड़ते थे, उनके किलों को तोड़ते थे। आर्यों में एक भी योगी नहीं था, फिर भी आर्यों ने अपनों को देव की उपाधि दी। लेकिन शंकर योगी को श्रमण थे, स्मृतिवान थे, साधक थे, शीलवान थे, बहुजनों की समस्याओं और दुखों का समाधान करते थे। इसलिए नागवंशी लोग उनके स्थल के इर्द गिर्द छाए रहते थे। नाग लोग उनके सेवक थे। इस मायने में वे देवों से भी महान देव अर्थात महादेव कहे गए। भोलेनाथ शब्द यानी भोले, धननाथ दो शब्दों की योग से बना है। भोले यानी सीधे सज्जन, किसी से न लड़ने वाले, किसी को बुरा न बोलने वाले, बुरा न देखने वाले, बुरा न सुनने वाले, बुरा न करने वाले। नाथ के मायने स्वामी, आचार्य, शास्ता, हिमायत करने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले। इस विशेषण से स्पष्ट होता है कि शरणंकर सज्जन, सीधे साधे, दुखी, दरिद्र लोगों के रक्षक, स्वामी यानी गुरु थे। उनका नाम भोलेनाथ हुआ। आदिनाथ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक बचपन से ही ब्रह्मचारी योगी और दूसरा अर्थ उस काल का या संस्कृति का अपूर्व योगी आदि आचार्य। इस संदर्भ में विद्वानों ने सिद्ध किया है कि सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी लोग अनार्य थे, जिन्हें असुर भी कहा जाता था। इन असुरों में नाग, दास, दस्यु, पणि, द्रविड़ आदि जातियां सम्मिलित थीं। उस समय नागवंशी शंकर नागवंशियों के आदि बुद्ध हुए, इसलिए नागवंशियों ने अपने उन स्वामी या आचार्य को आदिनाथ का संबोधन प्रदान किया। इस आधार से भी शंकर नाम के योगी शरणंकर ही सिद्ध होते हैं, किंतु अनार्य विरोधी आर्यों ने इनके साथ अनावश्यक और अश्लील कथाएं जोड़कर इनकी छवि को धूमिल कर दिया। आज अनार्य वंशज लकीर के फकीर, भेड़चाल वाले चिंतक लोग भी इसी धूमिल स्वरूप में विश्वास करने के कारण उन्हें प्रथम बुद्ध नहीं स्वीकारते। शंकर का अगला संबोधन पशुपतिनाथ है, अर्थात पशुपालक अथवा पशु के मालिकों के नाथ यानी स्वामी। वैसे ही ये पशुपतिनाथ शब्द वेदों में रुद्र के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु शरणंकर बुद्ध के साथ संबोधन को बरकरार भी रखा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वरन इनकी छवि ही सुधरती है। इस परिप्रेक्ष्य में सिंधु सभ्यता के पणि समुदाय का वर्णन इस तथ्य को और बलवंत और पुष्ट करेगा। पणि समुदाय की अलग संस्कृति सभ्यता थी। इनकी सभ्यता एवं संस्कृति देवता समुदाय से काफी विकसित थी। ये पहाड़ों से घिरे गुप्त स्थानों में बने विकसित नगरों में रहते थे। मुख्यतः ये गोपालक थे अर्थात पशुपति थे। ऋग्वेद के अनुसार ये लोग पशुओं की अदला बदली करके धन कमाते थे। इन पशुपति पणियों के स्वामी थे शरणंकर बुद्ध, इसलिए शिव को पशुपतियों का स्वामी यानी पशुपति नाथ भी कहा गया। शंकर को हिमाचल प्रदेश में चौरनाथ भी कहा जाता है। इसका अर्थ चौरों के नाथ नहीं, वरन ये शब्द चौर यानी चौवर यानी चंवरनाथ है, अर्थात चंवरों यानी चमारों के नाथ। इससे स्पष्ट हुआ कि चमार नागवंशी हैं। उस क्षेत्र में चंवर पशु के पालने वाले लोग आज भी चंवरपति कहलाते हैं और शंकर को इसका पशुपति नाथ कहलाते हैं। चंवर पशु याक को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ शिव के समस्त विशेषणों की भाव एवं सारपूर्ण व्याख्या समझ लेने के उपरांत शिव के बुद्ध होने में कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस आधार से यहाँ यह कहा जा सकता है कि शंकर या शिव है। उसमें दक्ष ने शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। बाद में शिव अपने अनुयायियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और मारामारी मचा दी। इतना ही नहीं, दक्ष का सिर काटकर कुंड में डाल दिया और अनुयायियों ने यज्ञ कुंड में मलमूत्र कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, पूषा देव के दांत तोड़ दिए और ऋत्विकों के अंग भंग कर दिए। वहां उपस्थित ऋषिगणों ने भयभीत होकर शिव का सत्कार करने को कहा, किंतु सत्कार करने से इनकार करते हुए दक्ष ने उत्तर दिया, कपर्दी शूल धारण करने वाले मेरे 11 वैदिक रुद्र हैं। यह 12वां महेश्वर महादेव कौन है, मैं इसे नहीं जानता। आप इसे देख सकते हैं शिव पुराण के 39वें अध्याय के 61वें श्लोक में। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथा भी विरोधियों द्वारा
तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की गई। वरन श्रमण धारा के शरणंकर शिव का यज्ञ से क्या लेना देना, वे तो यज्ञों के विरोधी थे। क्रोध और हिंसा उन्हें छू भी नहीं सकती थी। हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि शरणंकर के उपासक ग्रस्तों ने यज्ञ विरोधी होने के कारण दक्ष का यज्ञ भंग किया हो, क्योंकि यहाँ उनके शास्त्रा का सत्कार करने से दक्ष ने इनकार कर दिया था। किंतु बाद में खबर लगने पर शरणंकर बुद्ध अपने समर्थकों को समझाने और शांत करने वहां पहुंच गए। खैर, हमें संपूर्ण कथा से कुछ लेना देना नहीं है, मात्र इस वाक्य से मतलब है कि ये 12वां महेश्वर महादेव कौन है, मैं इसे नहीं जानता। सार रूप में स्पष्ट करने हेतु ये वाक्य ही पर्याप्त है कि शिव शंकर वैदिक देवता नहीं, वरन व्रात्यों अनार्यों के स्वामी शरणंकर बुद्ध थे। महायानी साहित्य भी बुद्ध को शिव कहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिव ही शरणंकर बुद्ध हैं। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उन्हें ज्ञात है वेदों में सूर्य, इंद्र, वरुण, मरुत देव, अग्निदेव, सोमदेव और अग्निकुमारों की स्तुति में वैदिक ऋषियों द्वारा रचे गए सूक्त बहुतायत में मिलते हैं। रुद्रदेव की स्तुति में तो सूक्त के सूत्र भरे पड़े हैं। यजुर्वेद में भी इनके लिए पूरी शतरुद्री है, किंतु शिव शंकर की स्तुति के लिए कोई सूक्त नहीं। इसका क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि आर्य ऋषि शिव को वैदिक देव नहीं वरन आर्य अनार्यों का देवता मानते हैं। उपरोक्त समस्त देव तो आर्यों के देव हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिव उनके आदरणीय नहीं वरन आर्य विरोधी थे। यदि ऐसा नहीं था तो शिव की स्तुति में बहुत से सूक्त नहीं तो चंद श्लोक तो होने ही चाहिए थे। इस संबंध में मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है, अनार्य वे जातियां हैं जो आर्यों के चातुर्वर्ण सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती थी, उन्हें वह दस्यु कहता है। इस दस्यु शब्द के संबंध में महाभारत के शांति पर्व अध्याय 65 में लिखा है कि दस्यु कोई जाति विशेष नहीं वरन दस्यु वे लोग हैं जो आर्य धर्म को नहीं मानते। यद्यपि शंकर को शरणंकर बुद्ध सिद्ध किया जा चुका है, किंतु कट्टरवादी मानव लकीर के फकीर अचिंतक व्यक्ति मेरे इस तथ्य को अब भी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। वे अवश्य यह प्रश्न करेंगे कि यदि शंकर श्रमण धारा के बुद्ध हैं, तब जैसे 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध आडंबरों से रहित हैं, वैसे शिव क्यों नहीं? उन्होंने त्रिशूल, डुगडुगी, नाग, मस्तक पर त्रिपुंड रेखाएं क्यों धारण कर रखी हैं? वे अपना लिंग क्यों पुजवाते हैं? वे क्रोधी स्वभाव संहार करने वाले क्यों हैं? वे भांग का सेवन क्यों करते हैं? वे पार्वती यानी सती को क्यों भोगते हैं? अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या वे डुगडुगी और नाग रखते थे? मेरा प्रश्न है कि यदि वे बाजीगर अथवा सपेरे थे तो वे अष्टांगिक मार्ग की साधना क्यों कर रहे थे? और जब वे योगी साधक थे तब उनके पास डुगडुगी और सर्पों का क्या काम? कोई योगी क्या डुगडुगी लेकर नाचता फिरेगा या नागों का तमाशा करता घूमेगा? पाणातिपाता, वेरमणि, सिक्खापदम वाक्य को दोहराने वाला यानी किसी की हत्या नहीं करने वाले योगी को त्रिशूल का क्या काम? अहिंसा मूलक श्रमण अपने पास त्रिशूल क्यों रखेगा? समाधि में बैठकर मन यानी चित्त को शांत करने वाले और काम, क्रोध, लोभ, राग व द्वेष पांचों शत्रुओं का शमन करने वाले शमनंकर यानी शरणंकर क्रोधी क्यों होगा? वह संहार क्यों करेगा? वैसे भी पुराण इस बात की साक्षी देते हैं कि पार्वती से शिव ने कभी संभोग नहीं किया, क्योंकि गणेश पार्वती के संभोग के उपरांत नहीं वरन पार्वती के शरीर के उबटन के मेल के स्वरूप उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है पार्वती से उनका कुछ भी संबंध नहीं था। शंकर वास्तव में बुद्ध थे। ये सभी आडंबर उनके सिर विरोधी आर्यों द्वारा मढ़े गए थे। आर्यों ने शिव भक्त बनकर जब शिव का विकृतीकरण शुरू किया तो उन्होंने शिव यानी शंकर की इतनी दुर्दशा कर दी कि शिव को योगी से भोगी, करुणावान व मैत्रीवान से संहार करने वाला, रुलाने वाला वैदिक रुद्र, शूलपाणी डुगडुगी बजाने वाला, चिता भस्म लेपन करने वाला, पंचमुखी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, आंख धतूरा खाने वाला, नग्न शरीर रहने वाला अघोरी, वैदिक देव, विष्णु भक्त, विष्णु के मोहिनी रूप के पीछे कामातुर होकर भागने वाला, इतना ही नहीं
वे लोग दूसरे धर्म वालों को इतने इससे भी अधिक कुछ कहने में नहीं चूकते हैं जितना कह सकते हैं, कह डालते हैं। जब अहिंसा मूलक श्रमण धारा के बुद्धों को असुर नास्तिक कहा जा सकता है, उनकी प्रतिमाओं का विध्वंस किया जा सकता है, बौद्धों की हत्या की जा सकती है, बौद्धों को बुद्धू कहा जा सकता है तथा श्रमण धारा के इंद्रिय जित जैन मुनियों को नंगा बूचा सबसे ऊंचा नंगा और ओछा कहा जा सकता है। अब मैं शंकर के साथ जोड़ी हुई अनावश्यक बातों के रहस्य को उजागर करूंगा। पहली, नागवंश और नागवंशियों के बारे में आप पहले जानते हैं। पहली, नाग और नागवंशियों के बारे में हम बात करेंगे। नागवंशी पुरुष अपनी पगड़ी पर अपने पूज्य नाग का टोटम यानी चिन्ह का प्रतीक धारण करते थे और उनकी स्त्रियां अपने मस्तक के ऊपर केशों की एक लट को नागफन आकृति में बनाती थीं और मस्तक पर लहराते हुए नाग के आकार की बिंदी धारण करती थीं। ऐसे ही सिर पर नागों का चित्र लगाने का प्रचलन सिंधु सभ्यता में भी था। उत्खनन की सील में ऐसा ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त कुछ सीलों में एक चबूतरे पर योगासन में योगी बैठा हुआ है, उसके दोनों ओर पुजारी यानी उपासक झुककर उसकी पूजा कर रहे हैं। इन दोनों के सिर पर नागफन दिखते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि उस समय नाग लोग सिर पर अपने वंश के टोटम रूप में नाग आकृति धारण करते थे। इसी प्रकार शंकर योगी भी नागफन आकृति धारण करते थे, जीवित नाग या सर्प नहीं। इस लंबी व्याख्या से स्पष्ट होता है कि उस समय नागवंशी स्त्री पुरुष राजा श्रमण लोग अपने वंश के टोटम यानी नाग के चित्र को नागफन के रूप में सिरों पर धारण करते थे। चूंकि शिव शंकर भी नागवंशी थे, इसलिए वे सिर पर नागफन का चित्र धारण करते थे। वे अपने गले में सांप नहीं पहनते थे, वरन वे सिर पर नाग के फन की आकृति धारण करते थे, क्योंकि वे नागवंशी होने की टोटम रूपी पहचान थी। दोस्तों, शिव के पास बैठे वृषभ यानी बैल पशु के तथ्य का उचित रूप दर्शाने का हम प्रयास करेंगे। जन साधारण की आम धारणा यह है कि यह वृषभ यानी बैल शिव की सवारी है, जिसका नाम नंदी या नादिया है। यहाँ मेरा मानना यह है कि करुणावान और मैत्रीवान श्रमण किसी निर्वाक पशु पर सवारी नहीं करते। हो ही नहीं सकता कि कोई श्रमण पशुओं को इतना दुख दे। वे तो सभी प्राणियों मैत्री की धारणा रखते हैं, करुणा करते हैं, उन्हें अपने जैसा मानते हैं। अब देखना यह है कि पशु यानी कि नंदी था अथवा कोई और। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। भगवान शंकर के नंदीश्वर नामक पार्षद लंकेश रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में काली अंग कांति और पिंगल वर्ण वाले थे। वे नाटे छोटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। इससे स्पष्ट होता है कि नंदी पशु नहीं वरन छोटे कद के अनार्य इंसान थे। उनका सिर मुंडा था, अर्थात नंदीश्वर सिख मुंडे भिक्षु थे। जैसे बौद्ध भिक्षु, जैसे गौतम बुद्ध के लिए बौद्धों द्वारा भगवान शब्द प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही इस श्लोक में शंकर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर से भी शंकर योगी शरणंकर बुद्ध सिद्ध होते हैं। वृषभ यानी बैल के संबंध में वाल्मीकि रामायण नया रहस्य इस प्रकार उजागर करती है। मंत्रियों के ऐसा कहने समझाने पर दशमुख रावण ने वृषभ ध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनका स्तवन यानी स्तुति गान किया। इस तथ्य से निष्कर्ष है कि शिव के बिहार के समीप वृषभ यानी बैल के टोटम का ध्वज लगा हुआ था, जिसे महामना रावण ने नमन किया। अनार्य लोग टोटमवादी थे। अनार्यों के टोटम नाग, मोर, रीछ, वानर आदि होते थे। इससे यहाँ यह प्रतीत होता है कि अनार्यों का एक टोटम वृषभ यानी बैल भी था। किंतु सनातन सिंह यानी हिमाचल वासी शिव स्थल के पास रहने वाले पशु को वृषभ नहीं मानते। उनका कहना है पशु चंवर गाय है, अर्थात इसी आधार से चंवर वंशी भी शैव उपासक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों में शिव का संबंध कैलाश से है, अर्थात वे कैलाशवासी थे, इसलिए उनको कैलाशपति भी कहते हैं। कैलाश पर्वत का मूल पशु वहीं पाए जाने वाला याक पशु है। कैलाश पर्वत याक पशु का प्रिय पर्वत है। नर पशु को चंवर और मादा पशु को चंवरी कहते हैं।
इस लंबी व्याख्या से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिव अनार्य थे और कैलाशवासी थे, अनार्य असुर थे। कैलाश पर पाया जाने वाला चंवर और चंवरी पशु असुरों का जातीय टोटम था। संभवतः जातीय टोटम वाले ये असुर चंवर पशु पालते थे, इसलिए चंवर पालने वाले पशु स्वामियों के नाथ पशुपति नाथ कहलाए। इसी कारण कैलाश शिखर में शंकर के विहार स्थल पर लगे ध्वज पर चंवर नर पशु का जातीय टोटम छपा था। अब यह बताना आवश्यक है कि शिव के अनुयायी पिशाच, भूत, प्रेत, राक्षस कैसे और वे कहाँ के निवासी थे। यथार्थ भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस आदि शब्द जातियों के नाम थे। पिशाच मूल निवासी प्रतिष्ठित जाति रही है जो असुर अनार्य थे, जो नागवंश से संबंधित थे। महाभारत में इन्हें पिशाच को हिमालय का रहने वाला बताया गया है। मत्स्य पुराण में भी इन्हें हिमालय निवासी ही बताया गया है। नीलमत पुराण में इन्हें कश्मीर का बताया गया है और मिलिंद पन्हों में और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें गांधार, कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत का निवासी लिखा गया है। राजतरंगिणी में पिशाचपुर नामक स्थान और पुराण में पिशाचों का वर्णन है। पुराणों में पिशाचों के स्वामी शिव कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है पश्चिम दिशा में बसने वालों को पिशाच कहा गया। ऋग्वेद में पिशाच शब्द एक बार आया है, लेकिन सामान्य अर्थ में अथर्ववेद में आते आते यह पिशाच जाति प्रेत शत्रु का अर्थ देने लगी। वामन शिवराम आपटे तक आते आते पिशाच शब्द भूत, बेताल, दुष्ट प्राणी, शैतान का रूप धारण कर चुका होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विरोधी अनार्यों ने इस शब्द के अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। किसी जाति के संपूर्ण मानवों को शैतान, दुष्ट और बेताल आदि कहना कहाँ तक उचित है। मैकडोनेल और कीथ महोदय ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र को भली भांति समझते हुए लिखते हैं, कालांतर में पिशाच शब्द विरोधी जाति के मानवों के लिए प्रयुक्त किए जाने लगा था। इस व्याख्या से स्पष्ट होता है पिशाच शब्द एक जाति के लिए उपयोग होता था। पिशाच लोग आर्यों के शत्रु थे क्योंकि आर्य उनसे विरोध करते थे। पिशाच जाति के स्वामी गुरु शंकर ही थे। पिशाच लोग शंकर योगी के अनुयायी थे जिन्हें घृणा वश दुष्ट शैतान कहा गया। प्रेत नाम की जाति भी हिमालय की घाटी की निवासी थी। ये भी नागवंशी थी और यह शिव की अनुयायी थी। मेरा मत है संभवतः ये लोग हिमालय के परे रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम पारेत पड़ा। बाद में यह शब्द प्रेत बोला जाने लगा। भूत शब्द कहीं भी अकेला प्रयोग नहीं हुआ, वरन पिशाचों के साथ और प्रेतों के साथ वर्णन में आया है। जैसे भूत पिशाच, भूत प्रेत। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि आर्य बाहर से आए और प्रेत, पिशाच, दास, दस्यु, अनार्य, असुर यहाँ के मूल निवासी थे। इसलिए विदेशी आर्यों ने इन्हें पूर्व में बसे हुए होने के कारण भूत भी कहा। आजकल पूर्व में रहे व्यक्ति को जो मर चुका है उसे भी भूत कहा जाता है, किंतु यह भौतिक यानी स्थूल शरीर के साथ नहीं होता, बल्कि उनके संस्मरणों में होता है। वास्तव में भूत, पिशाच और प्रेत शब्द मानव जाति के लिए ही आए थे जो नागवंशी थे, और ये सब अपने शीश पर नागफन की आकृति को लगाते थे। अब हम बताते चलें कि शिवलिंग शब्द के पीछे क्या षड्यंत्र है। हम पहले बता चुके हैं कि शंकर ही शिव हैं और वो शरणंकर बुद्ध हैं। शिवलिंग उनकी जननेन्द्रिय या कुछ अन्य है, इस प्रश्न को हल करने के प्रयास करते हैं। पुरुष की इंद्रिय को शिश्न कहते हैं, लिंग नहीं। लिंग शब्द तो प्रतीक है। शिव के समर्थक इस लिंग को शिव का शिश्न और नीचे के भाग को पार्वती की योनि बताते हैं, जबकि उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि पार्वती के योनि में शिव का शिश्न है। वह योनि पर खड़ा नहीं दिखना चाहिए। हमारा मानना है कि शिव के स्तूप का प्रतीक है, जिसमें शिव का भिक्षा पात्र, चर्म वस्त्र होंगे, जैसे बौद्ध स्तूपों में भी तथागत के पात्र आदि रखे होते हैं। यदि शिव टोटम यानी लिंग को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि बौद्धों के स्तूपों और विहारों की बुर्जी की तरह बुदबुदे के आकार का, बताशे के आकार का बना है। इस आधार पर शिवलिंग बौद्धों का मठ और स्तूप सिद्ध होता है। इसके सामने तरफ समानांतर 3 लकीरें बनी होती हैं। बौद्धों के त्रिशरण के 3 वाक्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय के बौद्ध इन त्रिशरण वाक्यों को स्तूप पर लिखवाते थे। जैसे मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के सांची स्तूप के द्वार पर बनी 3 पट्टियों को देखा जा सकता है, जो बौद्धों के त्रिशरण वाक्यों की स्मृति दिलाती हैं। शिवलिंग पर
बनी तीनों रेखाओं के मध्य बने चिन्ह, जिसे लोग शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, वह तीसरा नेत्र नहीं बल्कि दीप की ज्योति है और बोधि का प्रतीक है, जो बुद्ध धर्म के अत दीप भव की प्रतीक दीप शिखा यानी लौ ही है। इससे भी शिवलिंग शिव का शिश्न नहीं बल्कि बौद्धों का स्तूप ही सिद्ध होता है और शिव शंकर यानी शरणंकर बुद्ध ही सिद्ध होते हैं। अगली बात है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने यह तथ्य भी श्रमण धारा के विरोधियों का षड्यंत्र प्रतीत होता है। आज भी देहात में कहावत प्रचलित है, जिसे भुलाना हो तथा अथवा जिस रेखा को मिटाना हो उस पर पानी डाल दो। जब गांव में किसी लड़की गलत कदम उठाने की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो, बात पर पानी डालो, अर्थात बात को भुला दो। ठीक इसी तरह से अहिंसा मूलक निवृत्ति प्रधान अध्यात्मवादी शिव की विचारधारा का नामो निशान मिटाने की नियति से प्रवृत्ति प्रधान हिंसा मूलक बहुदेववादी लोगों ने शरणंकर बुद्ध द्वारा निर्धारित स्मृति चिन्ह शिवलिंग यानी स्तूप पर पानी डालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी, जिससे ये पानी पड़ते पड़ते गल कर गिर जाए। कालांतर में इस रीति को पानी डालने के बजाय जल चढ़ाना कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रमाण हमें एक ऐसे मौलिक सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे सदियों से दबाया गया। शरणंकर बुद्ध और शिव के बीच का संबंध केवल धार्मिक हस्तियों का नहीं बल्कि विचारधाराओं, पहचान, भारत की मूल संस्कृति को बचाने का संघर्ष था। अब यह फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इतिहास के मनगढ़ंत झूठ को मानते हैं या प्रमाणों पर आधारित सत्य को? अब आपसे एक सवाल, इस वीडियो में दिए गए प्रमाणों के आधार पर आपकी क्या राय है? क्या शरणंकर बुद्ध ही शिव थे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जो भारत के वास्तविक इतिहास और मूल संस्कृति को जानना चाहते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।